जय हिंद साथियों। तो देखिए, आज मैं बताने जा रहा हूं कि रनिंग में अपना कैसे करियर बनाएं। यानी हम सफल धावक बनना चाहते हैं तो हमारे पास क्या क्या एबिलिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहले इसमें एबिलिटी, ऐसी एबिलिटी इसमें नहीं होनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आपको फिजिकली और मेंटली तैयार होना पड़ता है। तो इसके लिए क्या एबिलिटी होनी चाहिए? सबसे पहले जो होती है, हमारे इरादे मजबूत होने चाहिए कि अगर हमें रनिंग में करियर बनाना है तो बनाना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। यानी ये काम हमें करना है तो करना ही है। ठीक, तो ये होनी चाहिए। जहाँ कहा गया है कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो अगर हमारी चाहत है कि हम करना है तो हमें रास्ता खुद ब खुद मिलता जाएगा, लेकिन उस रास्ते पे चलने आना चाहिए। एक और कहावत है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो ये याद रखें, मंजिल उन्हीं को मिलेगी जिनके सपनों में जान होगी। यानी सोच लिया है तो हमें वो करना ही पड़ेगा। तो उसके करने के लिए क्या क्या स्टेप हैं, क्या नियम हैं, वो आपके पास होने चाहिए। तो देखें, वो पहला इसमें क्या होना चाहिए, आपके अंदर इंडोरेंस होना चाहिए। इंडोरेंस का मतलब क्या होता है कि कोई भी कठिन परिश्रम आप लंबे समय तक कर सको, देर तक कर सको। यानी कि आपको रनिंग करना है, रनिंग में करियर बनाना है तो आपको लंबा दौड़ना पड़ेगा, कठिन कठिन एक्सरसाइज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा सा किए हो गया जैसे, और इसमें आपको अच्छा नहीं लगने वाला, अच्छा फीलिंग नहीं आएगी। उस ख़राब फीलिंग को, जो कष्ट होता है दौड़ने में, जो एक्सरसाइज करने में जो मेहनत होता है, उसी को अच्छा समझना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि गाजर का हलवा खाएंगे अच्छा लगेगा, हाँ मस्त है, इस तरह से दौड़ बन जाएगा। ऐसा नहीं है। आप दौड़ेंगे तो स्टार्टिंग में ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी, सांस फूलेगी, तमाम इंजरियाँ आएंगी, तो भी आपको वर्क करना पड़ेगा। तो आप लंबे समय तक कोई कार्य, कठिन परिश्रम, मतलब लंबे समय तक कोई कठिन काम कर सकते हैं, तभी आप जा कर के आप दौड़ बना सकते हैं। तो पहला नंबर ये होना चाहिए। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप स्टार्टिंग में ही खूब कठिन से कठिन कार्य कर सकें लंबे समय तक, लेकिन आपको ये चीज़ डेवलप करनी होगी, ये अपने अंदर लानी होगी, इंडोरेंस लानी होगी। इंडोरेंस आ जाएगा तो उसके बाद जो होता है उसी से मिलता जुलता है स्टेमिना। इंडोरेंस और स्टेमिना में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। अंतर सिर्फ इतना है कि आपको फिजिकली और मेंटली जो होता है लंबे समय तक वर्क करना रहता है, ये होता है स्टेमिना। तो जैसे क्या होता है, जब आप हार्ड वर्क करेंगे तो आपके अंदर ये फीलिंग आएगी, अरे यार इतना कठिन काम क्यों चूज़ कर लिया, क्यों सेलेक्ट कर लिया, इसके जगह पढ़ाई कर लिया होता, ये कर लिया होता, झूठ में क्यों कर रहा हूँ। तो फिजिकली मतलब मेंटली आपको वहाँ से डिस्टर्ब होंगे। तो इसको भी लेके चलना पड़ता है, कितनों भी आए करना है। फिजिकली तो है ही, प्रॉब्लम तो होगी, तो उसको फेस करते हुए, फिजिकली और मेंटली फेस करते हुए लंबे टाइम तक इसको ले जाना होता है, देर तक करना होता है। तो जो होता है स्टेमिना आपकी डेवलप होती है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि स्टार्टिंग में आपके पास इतनी स्टेमिना हो, लेकिन ये स्टेमिना आपको बरकरार रखनी होगी, ये बनानी होगी, बढ़ानी होगी। फिर अगले बात आती है पावर। तो आपके अंदर ताकत होनी चाहिए, क्योंकि इसमें ताकत का गेम होता है। जिसके अंदर ज़्यादा ताकत होगा वही अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। तो पावर कैसे लाना है, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है जो स्टार्टिंग में हो तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर ही हो। तो वो पावर भी उसको लानी होगी। इसके लाने के कई नियम हैं, इसके वीडियो में आगे अपलोड करता रहूँगा। तो ये जो है पावर की बात हो गई। उसके बाद उसके अंदर होनी चाहिए स्पीड। स्पीड सबसे बड़ा फैक्ट करता है, क्योंकि ये दुनिया जो है स्पीड में चल रही है। जिसकी स्पीड तेज़ है वही जीत रहा है। यानी कि इसमें स्पीड आपको लानी होगी और तभी हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि हम परफॉर्मेंस करते जा रहे हैं, लेकिन दौड़ करते जा रहे हैं, ठीक है, और हमारा परफॉर्मेंस तो कर रहे हैं लेकिन अच्छा नहीं हो पा रहा है, तो भी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे जब तक हमारे अंदर स्पीड नहीं होगी। क्योंकि दौड़ने को तो सब दौड़ते हैं, ठीक है, लेकिन जिनके अंदर स्पीड होती है वही फर्स्ट लगाता है, सेकेंड, थर्ड लगता है। तो ये चीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए। तो स्पीड हमको बनाना होगा। फिर जो होता है और लास्ट में होता है पेशेंस। पेशेंस सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि आपके अंदर इंडोरेंस अचानक आ नहीं सकता, स्टेमिना अचानक आ नहीं सकता, स्पीड अचानक आ नहीं सकती, पावर अचानक आ नहीं सकती, इतना जल्दी आ नहीं सकता। ये इसको लाने में समय लगेगा। जब ये आएगा तब जाके आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। लेकिन फिर भी इतना होने के बाद भी हमेशा सेम रिजल्ट नहीं आता। कभी हारेंगे, कभी जीतेंगे, या हो सकता है बार बार असफलताएँ मिले, मंजिल तक पहुंच करके वहां से हट जाएं, या वहां से मंजिल तक पहुंच चुके हैं लेकिन फिर भी वहां से मतलब निराशा ही मिली। तो ये सारी बातें जो हैं आती रहेंगी। तो इसमें भी आपको पेशेंस बना के रखना होगा। देखेंगे अब धावकों का इतिहास उठा करके, बड़ा मेहनत करने के बाद लगता था उनसे हो नहीं पाएगा। मिल्खा सिंह चौथी बार में आर्मी का रेस निकाले थे,
अगर वो हार गए होते तो आर्मी में नहीं जाते, फिर आर्मी में नहीं जाते, फिर वहाँ से जो होता वो ओलंपिक तक नहीं पहुँचते और वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बनाते हैं 400 का, जो पहले कभी मिल्खा सिंह 400 का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए थे, जो बहुत दिनों तक चला। तो ये देखें, ये सारी बातें। तो ऐसा नहीं है कि अगर बहुत ज़्यादा इंडोरेंस नहीं है, स्टेमिना नहीं है, पावर नहीं है तो नहीं हो पाएगा। ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये लाना पड़ेगा। इसमें जितना ही निखार लाएंगे आप उतना ही आगे बढ़ेंगे। तो पहला जो होना चाहिए, जो इरादे हैं हमारे मजबूत होने चाहिए। किसी के कायम नहीं आना है, हमें करना है तो करना है। फिर उसके बाद ये सारी बातें, इंडोरेंस लानी होगी, स्टेमिना लानी होगी, पावर लानी होगी, पेशेंस रखना होगा, धैर्य रखना होगा कि हाँ मेहनत कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट हमें अच्छा दिखेगा। क्योंकि होता है क्या है, आप उसमें इतना जैसे रनिंग में अपना ज़्यादा कैरियर लगा दिए हैं, अब क्या करेंगे आप? तो अब मंजिल तक लगभग करीब पहुंच चुके, तो उसे छोड़ना नहीं है। आप धैर्य रखेंगे, मेहनत करेंगे तो होगा। हाँ, एक चीज़ और होता है, इसमें सारी प्रॉब्लमें ये होती हैं कि जो होता है मेंटली नहीं, मतलब ये बता रहा हूँ, मनी की प्रॉब्लम जो होती है। तो आप ये मनी की प्रॉब्लम इसमें मैं नहीं जोड़ा हूँ, पैसे की प्रॉब्लम कि बहुत ज़्यादा डाइट आपको लेना है, बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी तभी आप कर पाएंगे। मैंने एक कहावत शुरुआत में कही थी, जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप रास्ता ढूंढ लेंगे कि कैसे हमें डाइट को मेंटेन करना है। क्योंकि फिजिकल वर्क करेंगे तो जाहिर सी बात है डाइट चाहिए, और डाइट पैसे से ही आएगी, तो आप उसका भी व्यवस्था कर लेंगे। बहुत सी लड़कियां हैं जो ओलंपिक तक गई हैं दूध बेच कर करके, तो मजदूरी कर करके रनिंग किए हैं, अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं, तो आप वहाँ पहुँचेंगे। लेकिन बस ये ध्यान रखना है, ये जो चीज़ें जो होता है कि हमारे पास इरादे मौजूद होने चाहिए, इंडोरेंस होना चाहिए, स्टेमिना बनानी चाहिए, और पावर होना चाहिए, स्पीड होनी चाहिए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। बाकी जो है ना, रास्ता अपने आप निकलता जाएगा और अपने आप करते जाएंगे। तो ये आपको आपके अंदर होनी चाहिए। तो कुछ यही बातें हैं कि एक सफल धावक कैसे बने। तो ये फ़िलहाल इतना है, तो ये होना चाहिए। उसके बाद जो है आपको हम बता रहे हैं, उसके बाद जो क्या वर्क करना है, कैसे स्पीड आएगी, कैसे स्टेमिना आएगी, इस सभी चीज़ की मैं वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है, जय हिंद साथियों।